हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट है, मैं पहली बार नया हूं, सभी को बता दिया हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवा दिए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं, बल्कि आपके जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्लासेस है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का या डीएलएड का प्रवेश परीक्षा होने वाला है 2024 का। ठीक है, तो इतना बात आप सभी लोग इसके बारे में, क्लास के बारे में याद रखिएगा। क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर। कलर की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आप सभी को देखिए, अगर कुछ भी पूछना है हमसे, कुछ भी एग्जाम के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, कुछ भी डाउट है जो क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज करके अपना जो क्वेश्चन है वो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक मिल जाएगा। अगर देखिए क्लासेस का पीडीएफ की बात करें, क्लासेस का पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से भी आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है छूटती नहीं है इनसे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें और पहले आने वाले को चुनिए। ठीक है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें और पहले आने वाले को चुनना है हमको। ठीक है, तो देखिए साइंस दिया गया है, सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। ठीक है, स्क्रिप्चर दिया गया है और स्क्रैम्बल दिया गया है। तो देखिए SCI, SCR, SCR और SCR। तो देखिए हमको इसको पहले तो व्यवस्थित करना है। तो देखिए SCI और SCR, तो SCR 3 में कॉमन है और SCI पहले है। ठीक है, तो SCI और SCR में, तो I और R में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो I जो है पहले आ जाएगा, क्योंकि I जो है अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो साइंस जो है हमारा आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद SCRU दिया गया है, SCRI दिया गया है और SCRA दिया गया है। तो आपका जो ए वाला है दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड में जो है आपका आई के पहले ए आता है और आई जो है यू के भी पहले आता है, इतना याद रखें। ठीक है, तो यू के पहले आई और आई के पहले आपका ए आता है। तो जो आपका स्क्रैबल दिया गया है आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रैम्बल। उसके बाद हमारा जो ये वाला सी वाला दिया गया स्क्रिप्चर, ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो आपका ये वाला दिया गया बी वाला सिक्योरिटी नहीं, ये आपका हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमसे पूछा है कि पहले आने वाला शब्द कौन सा, तो साइंस हमारा पहले आने वाला शब्द है। ठीक है, आपका आंसर पहले ही आ गया था, लेकिन मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना था कैसे होता है, तो अब देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। SCR तक देखिए सब में कॉमन, मतलब साइंस तो हमारा पहले आएगा। SC, SC, SC सब में कॉमन है। SC के बाद अगर देखेंगे तो आई पहले आएगा। ठीक है, आर के पहले आई आएगा, आर के पहले आपका आई आ जाएगा। ठीक है, आर के पहले आपका आई आ जाएगा। ठीक है, तो साइंस हमारा पहले आएगा। तो SCR, बाकी ये 3 बचे, 3 में आपका SCR कॉमन है। तो SCR के बाद देखेंगे कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो SCR के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। तो ये जो हमारा वर्डमाला में सबसे पहले आता है, तो स्क्रैम्बल जो दिया गया है हमारा पहले आ जाएगा सबसे। ठीक है, मतलब दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जब का आई वाला है आपका तीसरे नंबर पर, और जब का यू वाला है आपका चौथे नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर क्या देगा, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, चलिए निम्न विकल्पों को हमको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे 8 और 9 हुआ है तो 64, और उसके बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो 8 और 9 कैसे हुआ पहले ये देखा जाएगा। ठीक है, तो 8 की अगर बात करें तो 8 जो है किसका, तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। 3 की बात करें तो 3 जो है आपका किसका, 9 जो है किसका, तो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 9 जो है 3 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, 9 का क्यूब। 64 की बात करें तो 64 जो आपका देखिए 4 का क्यूब होता है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। उसके बाद क्या आएगा अगला, तो अगला जो है 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब आ जाएगा ना, सॉरी 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 सॉरी,
क्यूब नहीं है, ये वाला तो स्क्वायर होगा ना। ये क्या है? तिंतली का 9, नौतरी का 27 है। अगर 3 का क्यूब निकालेगा तो 27 आएगा, लेकिन ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका देखिए, पहले क्या था? स्क्वायर था, फिर दूसरा क्या था? पहले क्या था? क्यूब था, दूसरा क्या था? स्क्वायर था। पहले 2 का क्यूब था, तीसरा, सॉरी 1 मिनट रुकिए। पहला क्या था? पहला जो है 2 का क्यूब था, ठीक है। 2 का क्यूब आपका 8 है। उसी प्रकार जो अगली संख्या है, क्या है? 3 की स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो इसकी पहली संख्या क्या है? 4 का क्यूब है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 25 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 जो है किसका? तो देखिए 8 जो है 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 का क्यूब आपका 8 है, और 9 की बात करें तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार जो 4 है, 4 जो है सॉरी 64 जो है आपका 4 का क्यूब है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? अगली संख्या जो है 5 की स्क्वायर है, तो 5 की स्क्वायर संख्या आपकी 25 हो जाएगी। तो 25 आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या देगा। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना हमको, ठीक है। सी डी एफ जी का जो संबंध जे के एम एन के साथ है, उसी प्रकार एक्स वाई ए बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाएगा साथियों, तो देखिए सी के बाद डी आपका तुरंत आ गया है, ठीक है। डी के बाद आपका ई गायब करके एफ आ गया है, ठीक है। एफ के बाद जी आ गया है, ठीक है। एफ के बाद जी आ गया, उसके बाद जी के बाद देखें तो जी के बाद क्या? तो जी एच आई जे आता है, ठीक है। जी के बाद एच आई जे आता है, तो यहाँ पे एच आई गायब है, जे आ गया, ठीक है। जे के बाद आपका के तुरंत दिया गया, के के बाद यल आपका गायब हो गया, यम आ गया, ठीक है। यम के बाद आपका तुरंत यन आ गया, ठीक है। क्लियर है? उसी प्रकार देखिए एक्स के बाद वाई आ गया, ठीक है। वाई के बाद यहाँ पे देखें तो जेड गायब करके वापस ए और बी आ गया, ठीक है। वाई एक्स के बाद आपका देखेंगे तो क्या हुआ? जेड गायब हो गया है, ए और बी आ गया है। तो बी के बाद देखिए हमको दो संख्या यहाँ पे गायब करनी पड़ेगी, तो सी और डी गायब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा? तुरंत ई के बाद हमारा तुरंत आ जाएगा यप, ठीक है। यप के बाद हमको एक संख्या गायब करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो एक हमको यहाँ पे गायब करेंगे। यप के बाद तो क्या गायब हो जाएगा? यप के बाद हम जी गायब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एच और आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच और आई आ गया, तो हमको क्या मिलेगा? ई एफ एच आई मिल गया, ठीक है। ई एफ एच आई हमको मिलेगा, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सी के तुरंत बाद आपका डी कर दिया था, ठीक है। डी के बाद उसने ई को गायब किया था, एफ आ गया था, ठीक है। दो संख्या के बाद एक संख्या उसने गायब कर दी थी, उसके बाद वापस हो कंटिन्यूअस में एफ और जी चला, ठीक है। एफ और जी के बाद उसने देखेंगे तो आपका दो का गैप ले लिया है, एच और आई का। तो एच और आई को इसने छोड़ के जे और के कर दिया, के बाद आपका एक गैप दिया, एल किया, उसके बाद एम और एन कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार हम भी यहाँ पे देखिए एक्स और वाई करेंगे, उसमें से एक संख्या को गायब कर देंगे, जेड। देखिए एक्स और वाई, इसमें से एक संख्या गायब थी जेड, जेड के बाद इसने ए बी को कंटिन्यूअस लिखा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो कितनी एक छोड़ने के बाद कंटिन्यूस गया, उसके बाद दो छोड़ा उसने, तो हमने भी यहाँ पे सी और डी, ए और बी के बाद सी और डी को छोड़ दिया, तो हमारी अगली संख्या ई और एफ आ गई, ठीक है। ई और एफ के बाद इसने देखिए यहाँ पे एक संख्या मतलब एक अक्षर छोड़ा, तो हमने भी यहाँ पे एक अक्षर छोड़ा, तो ई और एफ के बाद हमने जी छोड़ा, जी के बाद हमारा एच और आई जो है कंटिन्यूस में आ गया, ठीक है। तो ई एफ एच आई हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे होगा चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन जोड़े एक निश्चित तरीके से जो है समान है और एक जो है अलग है, विषम को चुनना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, 4 का 64 कैसे हुआ? तो देखिए 4 का 65 कैसे हुआ, ठीक है। 4 का 65 कैसे? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में एक इसने प्लस कर दिया तो आपको 65 मिल गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर 5 की बात करें तो 5 का 126 का, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125 प्लस एक, तो आपका 126 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो डी वाला दिया गया है 3 वाला, ठीक है। 3 का 28 कैसे? 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 तिली का 9, 9 तिली का 27 प्लस एक आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अगर इसकी बात करें तो 8 का यहाँ पे इसने क्या किया? स्क्वायर निकाला है, कितना? 8 अठाई 64 प्लस एक किया है
65। तो इसमें से कौन सा एक आपका अलग हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सी वाला भिन्न हो रहा है। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 8 का क्यूब निकाला है, लेकिन सॉरी 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब निकाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 का इसने स्क्वायर निकाला है। क्लियर है सभी को? और इसमें +1 किया है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां नंबर क्या देगा, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है हमको। तो यहाँ देखिए, ए से सी गया है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। बी को गायब करके सी गया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, बी में से लास्ट वाला जो है, बी बी के बाद डी गया, यानी कि यहाँ पे सी को गायब किया, यहाँ पे बी को गायब किया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मतलब उसको जेड और एक्स को देखेंगे तो यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। और वाई और डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका -1 हुआ है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ गया, 1 से 3 गया, +2 हुआ है, ठीक है। माइनस नहीं, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। -2 हो रहा है। वाई से आपका डब्ल्यू जा रहा है, ठीक है। वाई से डब्ल्यू यानी कि यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है, ठीक है। जेड से एक्स जा रहा है, -2 हो रहा है। वाई से डब्ल्यू जा रहा है, -2 हो रहा है। उसी प्रकार ए से सी जा रहा है, +2 हो रहा है। और बी से डी जा रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बी से +2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, ठीक है। और वाई से क्या करेंगे तो वाई से हमको -2 करना पड़ेगा, ठीक है। वाई से -2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस जो डब्ल्यू दिया गया है, डब्ल्यू से भी हमको -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू से अगर -2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो डब्ल्यू से -2 करेंगे तो हमको यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी में +2 करेंगे, ठीक है। तो डी में +2 करेंगे तो हमको एफ मिल जाएगा, ठीक है। डी ई एफ। तो इसमें +2, पहले वाले में +2, इसके बाद इसमें -2, इसमें -2 और इसमें +2, ठीक है। तो डी डब्ल्यू यू एफ हमको आंसर में, डी डब्ल्यू यू एफ हमको आंसर में जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो विषम को हमको चुनना है। अध्यापक है, बढ़ई है, मोची है, और दर्जी है। चलिए इसका आंसर दीजिए और बताइए क्या अलग हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, निश्चित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। विषम को चुनना है। अध्यापक है, बढ़ई है, मोची और दर्जी। तो इसमें से आपका एक विषम क्या हो जाएगा, तो विषम देखिए यहाँ पे बढ़ई, मोची तथा दर्जी जो है तीनों
ही अपने कार्य में औजारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अध्यापक जो है अपना कार्य करने के लिए औजार की आवश्यकता नहीं होती है इसको, ठीक है। तो अध्यापक जो यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ पे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 7वां नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी होगा। निम्नलिखित चार में से तीन नंबर जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, विषम को चुनना है, ठीक है। तो देखिए 7 का 23 है, 8 का 26 है, 9 का 29 है, 10 का 30 है, इसको बताना है आपका कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 का 23 दिया गया है, तो देखिए 7 का 23 आपका कैसे हो जाएगा, तो बताइएगा। 7 का 23 कैसे हुआ है ना, तो देखिए 7 का अगर 23 देखने आएगा तो 7 गुड़े 7 में क्या करेंगे, तो 7 में आपका 3 का गुणा करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 प्लस 2 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार 8 में अगर 3 का गुणा करते हैं, 8 का अंश 7 तरीके 24, 24 में हम दो जोड़ देंगे, 26 मिल जाएगा, ठीक है। 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 तरीक 27 प्लस 2 करेंगे तो हमको कितना 29 मिल जाएगा, ठीक है। 10 में गुणे 3 करेंगे, हमको 10 में गुणे ही 3 करने पर हमको देखिए 30 मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर प्लस 2 करते तो यहाँ पे 32 आना चाहिए था, लेकिन जो डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। बाकी सब में देखिए 7 में 3 का गुणा किया और 2 को प्लस किया तो 7 में 3 का गुणा किया 21 मिलकर, प्लस 2 किया गया तो 23 में, 8 में 3 का गुणा किया 24 प्लस 2 किया तो 26 मिलकर, 9 में 3 का गुणा किया तो 27 प्लस 2 मिलकर 29 होगा, ठीक है। 10 में 3 का गुणा ही करने पर हमको देखिए यहाँ पे 30 मिल जा रहा है और उसके आगे हम इसने क्या है 2 इसमें प्लस नहीं किया है, ठीक है। तो आपका डी वाला विकल्प देखिए आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 8वां नंबर, यदि एक निश्चित भाषा में चिली को आपका ऐसा लिखा जाता है, मतलब ऐसे रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड को जो है कैसे लिखा जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, ठीक है। CHILLY, ठीक है, CHILLY दिया गया है। इसको देखिए क्या किया इसने, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले क्या किया है, एच और सी यानी कि 2 और 1 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, तो यल और आई यानी कि 4 और 3 किया है, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर लिखना है तो हम नीचे नीचे लिख दूंगा तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया है, एच और सी, एल और आई, वाई और एल का ये किया है ना, तो इसको यहाँ पे, 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 ठीक है। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो आपका 6 और 5 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका ये वाला दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसा करेंगे तो ए और यम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और ऐसा करेंगे तो यू और एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका ई और आर हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम यू एन ई आर, ए एम यू एन ई आर हो जाएगा, ठीक है। ए एम यू एन ई आर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी का यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9वां नंबर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए 4 जोड़ी शब्द जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जोड़ी अलग है, कौन सी अन्य सबसे अलग हो जाए, ठीक है। कौन सी अन्य सबसे अलग हो जाए, नीचे दिए गए 4 जोड़ी शब्द जो है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जो है अलग, हमको बताना, ठीक है। विस्तृत का चौड़ा दिया गया, हल्का का भारी दिया गया, नन्हा का छोटा दिया गया, बड़ा का विशाल दिया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखना जाएगा साथियों, विस्तृत का चौड़ा समानार्थी शब्द है, हल्का का भारी आपका क्या है, विलोम है, नन्हा का छोटा आपका देखिए समानार्थी, बड़ा का विशाल आपका समानार्थी शब्द है, लेकिन हल्का का भारी यहाँ पे जो दिया गया है आपका विलोम दिया गया, हल्का का भारी आपका यहाँ पे विलोम दिया गया, बाकी विस्तृत का चौड़ा आपका समानार्थी शब्द है, नन्हा का छोटा आपका समानार्थी, बड़ा का विशाल आपका समानार्थी शब्द है, लेकिन हल्का का भारी ये आपका कैसा विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 10वां नंबर क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्सटर्नेट को आपका ऐसा लिखा जाता है, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी को जाके आपका ऐसा लिखा जाता है, तो टॉलरेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया है आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। इसने सिर्फ डिकोड किया है, ई को इसने 9 डिकोड किया है, उसके बाद एक्स जो है इसको हैस्ट्रिक डिकोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने 4 को टी डिकोड किया है, 1 को इसने आर डिकोड किया है, 6 को इसने ए डिकोड किया है, उसके बाद 3 को इसने एन डिकोड किया है, उसके बाद 9 को इसने ई डिकोड किया है और 4 को इसने टी डिकोड, उसी बाद टेक्नोलॉजी को इसने देखिए टी को क्या, तो 4, सी ई को इसने 9, सी को इसने 2, एच को इसने 7,
एन को इसने 3, ओ को इसने 5, एल को इसने 8, ओ को इसने 5, जी को इसने 0 और वाई को इसने हैशटैग डिकोड किया। ठीक है, उसी प्रकार टोलरेंस हम देखें। ठीक है, तो टी को इसने क्या डिकोड किया, तो टी आपका यहाँ पे है, टी को इसने 4 डिकोड किया, 4 आ जाएगा। ओ को इसने क्या डिकोड किया, तो ओ देखिए आपका कहाँ पे है, ओ आपका देखें तो पीछे से गिनते 1 2 तीसरे नंबर पे है ना, 1 2 तीसरे नंबर पे क्या है, 5 डिकोड किया। ठीक है, उसके बाद यल, यल देखिए तो चौथे नंबर पे है ना, पीछे से चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इसने यल को, यल को इसने क्या, तो 8 डिकोड किया। ठीक है, यल को पीछे से देखें तो 1 2 3 4 है ना, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर पे पीछे से चौथे नंबर पे 1 2 3, चौथे नंबर पे इसने इसको 8 डिकोड किया। ठीक है, चलिए उसके बाद ई है, आगे से दूसरे नंबर पे इसको इसने 9 डिकोड किया है। उसके बाद आर, ठीक है, आर कहाँ है आपका, ई तक हो गया है, आर की बात करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आर है चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, आर को इसने 1 डिकोड किया, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ए दिया गया है, ए कहाँ पे है, ए आपका देखिए 5वें नंबर पे। ठीक है, आर के बाद था, यानी कि 1 के बाद आपका 6 है, तो 6 को डिकोड किया है इसने। यन आपका कहाँ है, उसके आगे है, ये 6 के बाद आपका 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक हो गया है आपका, एन तक हो गया है ना। अब इसको सी देखना है। ठीक है, तो आगे से तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखें तो तीसरे नंबर पे आपका क्या है, 2 है, और उसके बाद लास्ट में ई है, तो दूसरे नंबर पे हमारा ई था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 9 है, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 45891 ठीक है, 45891 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देखेंगे, 4589 4589 यहाँ पे गलत है। ठीक है, 4589 आपका देखिए सी वाले में दिएगा, तो सी वाला आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कॉपी करने वाला है क्वेश्चन, तो कॉपी करने के लिए आपकी अकल की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा, दिएगा विकल्पों से विषम शब्द अक्षर को याद करना। ठीक है, नौका है, पनडुब्बी है, नाव है, पोत है, इसमें से कौन सा आपका एक अलग हो जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा एक अलग है, तो नौका, नाव तथा पोत ये सभी क्या है, तीनों ही जल पर तैरते हैं, परंतु जो आपका पनडुब्बी है ये आपके जल के अंदर तैरती है। ठीक है, ये जल के ऊपर, नौका नाव पोत ये सभी क्या है, जल के ऊपर, लेकिन पनडुब्बी जो है जल के अंदर तैरती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप तो जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।